मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु ने मुझे एक समय और दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को, जो हमें जीवन देता है और सबसे मुख्य बात, हमें प्रभु यीशु के न्याय के लिए तैयार करता है। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा और ये आपको और मुझको प्रतिदिन के जीवन में उस न्याय के दिन के लिए, when we stand before the Lord for the final judgment in our day to day life, this word will prepare you and me। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ मांगते हैं कि इस वचन को आज हम अपने जीवन में लेने वाले बन सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सारे बहन भाइयों के साथ, जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो इस वचन को सुनेंगे और प्रभु यीशु सुनने के बाद अपने आप को तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार करेंगे। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, क्योंकि दिन बुरे हैं। पूरी दुनिया में प्रभु बहुत गंदगी फैल चुकी है, पाप फैल चुके हैं और ऐसे समय में हर पल हमारी आंखों के सामने, विचारों में, सारी बातों में प्रभु वो हम पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, जो हमें समझने और समझाने और आत्मिक जीवन में बढ़ने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा मेरी और हमारे तमाम बहन भाइयों की जो इस वचन को सुनेंगे, खासकर जवान बच्चे जो इसको सुनेंगे, उनके जीवन में काम करना और उन्हें तैयार करना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से, ये जीवन देने वाला वचन है। प्रिय भाई, बताना चाहता हूँ कि वो बाइबल, वो वचन है जो आपको और मेरे को न्याय के दिन के लिए तैयार करेगा। तो ये वचन जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, तो आपसे प्रार्थना विनती है, आप अपनी बाइबल ले लीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। और मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में सलाम बोलता हूँ। शालोम, प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ रहे। प्रिय भाई बहनों, आपको पता होगा कि अगर आपने परमेश्वर के वचन में निर्गमन 4 अध्याय पढ़ा है और उसका आपने 4 अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपनी सेवा में बुलाया और उसके साथ कोई काम करना चाहता था, तो उससे पहला प्रश्न पूछा था परमेश्वर ने कि तेरे हाथ में क्या है। और आप जानते हैं उसके हाथ में क्या थी? एक लाठी थी। और वो लाठी जिसने सारी रुकावटों को खत्म कर दिया था, वो लाल समुद्र तक को 2 भाग में बांट दिया था, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा थी। प्रिय भाई बहनों, आज वही वचन आपको मैं कहना चाहता हूँ। क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो जीवन देती है, क्या आपके पास है? यदि नहीं है तो अपने हाथ में परमेश्वर का वचन ले लो, ताकि जब प्रभु यीशु का वचन आपके पास पहुंचे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे हाथ में क्या है, तो आप कह सके, यीशु, मेरे हाथ में तेरा जीवित वचन है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे ना, इसे खोलेंगे और भजन 130 पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह रोशनी है, वो मार्ग, सत्य, जीवन है। वो आपको सत्य के मार्ग पर चलाना चाहता है। तो आइए आज हम कुलुस्सियों की पत्री से कुछ एक बातें देखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगी और हमें इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करेगी। तो मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि आप कुलुस्सियों की पत्री, द कॉलोसियंस चैप्टर 2, आप पूरा 3 चैप्टर पूरा पढ़िए। और पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ मिलेगी, लेकिन इसी चैप्टर में से मैं कुछ 5 बातें कुछ ऐसी बताना चाहता हूँ जो आपको प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करेगी। आज ये वचन मैंने अपने प्रेयर ग्रुप में, जो हमारा फ़ोन पे प्रेयर ग्रुप चलता है, उसमें बांटा था। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि अपनी बाइबल खोल लीजिए। आपके पास अगर पेन है
तो नोटबुक है अपने पास रखिए, बीच बीच में वचन बोलता जाऊंगा, लिख लेना और उनको सबको आप पढ़ना फिर बाद में। तो आइए हम कुलुस्सियों की पत्री से जो पहली चीज देखेंगे, पहली बात देखेंगे, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। पौलुस जो प्रभु यीशु का दास है, किस प्रकार से उसके जीवन में काम हुआ और उसने कुलुस्सी की पत्री में से आपको उस न्याय के दिन के लिए, उस जजमेंट के लिए, जब आप और हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, प्रभु हमारे जीवन में चाहेगा कि ये 5 बातें हमारे जीवन में ना हो। ये 5 बातें ऐसी हैं जो हमें नरक में डाल देती है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूं कि आप कुलुस्सियों के इस 5वें और 6ठे वचन को मेरे साथ सुनिए कि बाइबल क्या कहती है। 5वें वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। देखिए, आप पुराना नियम पढ़ेंगे ना, तो उसमें जितनी भी प्रतिज्ञा दी गई है वो पृथ्वी की थी, पृथ्वी से संबंधित थी, संसार से संबंधित थी। लेकिन प्रभु यीशु ने जितनी प्रतिज्ञा दी है वो स्वर्ग के लिए दी है। और जब प्रार्थना सिखाए तो कहा तेरा राज्य आए, ठीक है ना, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जमीन पे हो। तो प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब वो कौन कौन से अंग है? हमारे शरीर के 5 सेंस हैं, और वो अनुग्रह परमेश्वर का 5 नंबर अनुग्रह को बोलता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है उसके अनुग्रह से हम इन 5 बातों को खत्म करें। और इसके लिए कुछ एक बातें हैं जो आपको बतानी है और आपको अपने जीवन में लेनी है। मैंने उन्हें लिया है। तो पहला है अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर है। पहला है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। दुष्कामना के लिए आप अगर चाहे तो 2 तीमुथियुस 2:22 पढ़ लेना कि जो जवानों के जीवन में दुष्कामना होती है, और वहाँ पे लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग। ये जवानी की अभिलाषा बूढ़ों में भी पाई जाती है, जवानों में भी पाई जाती है। इसलिए पौलुस कहता है कि इन अभिलाषाओं से भागना है। दुष्कामना जो पैदा करती है, नंबर 3 जो है दुष्कामना, और उसके बाद है बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं ये लालच या लोभ इतना मसीह कलीसियाओं में, चर्चेस में घुस चुका है कि आज प्रभु के सेवकों को आप सुनते हैं कि किस प्रकार से कलीसियाओं में हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं किस प्रकार से प्रॉपर्टी के पीछे इतने लालची हो गए हैं कि आज कलीसिया को नरक में डाल रहे हैं। आज बहुत से सेवक लोग हैं जो ईमानदारी से चलते हैं, उनको चलने नहीं दिया जाता और उन पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो हार्ट के रोगी हो जाते हैं या फिर हार्ट अटैक से प्रभु के पास चले जाते हैं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि 5 बातें जो हैं हर एक सेवक को, हर एक मसीही जवान को, हर एक माता पिता को, हर एक परिवार के अंदर इन 5 बातों को अपने जीवन से खत्म करना। क्या कहता है? अपने उन अंगों को मार डालो, इसको मारना है। आपने देखा होगा मारने के लिए जो बुच्चर होते हैं, स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ गाय, बकरियां, गाय, भैंस काटी जाती है। और आप चिकन की दुकान पे गए हो, जो कसाई होता है ना, वो दया नहीं करता, वो एकदम से काट देता है। हमें अपने इन शरीर की 4 अभिलाषा को दया नहीं करनी है। आप कहेंगे तो जी कैसे मारे? बाइबल है ना, कुलुस्सियों यानी इफिसियों 6:17 में क्या लिखा है कि और आत्मा की तलवार है ना, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये परमेश्वर का वचन है, और जब इसको लेंगे पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको कहेगा, जैसे पौलुस के द्वारा, कि मैं आत्मा से अपनी देह की क्रिया को मारता हूँ। रोज प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर कि मेरे अंदर जो ये 5 बातें उत्पन्न करके मेरे जीवन को लालसा में फंसाकर, लालच में डालकर मुझे नरक के पास ले जा रही है। यीशु मेरी सहायता कर, यीशु मेरी सहायता कर कि मैं इन पर विजय पा सकूं। और उसके बाद 6ठा वचन में क्या लिखा है? अगर हमारे जीवन में ये रहती हैं तो इनके द्वारा जब हमारे जीवन में पाप बढ़ता है तो लिखा है 6ठे वचन में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध या प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने वालों पर
परमेश्वर आपसे आज्ञा पालन चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम दान दे देते हैं, हम ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कड़वाहट, उनके जीवन में वो बात है जो उनके जीवन को नाश कर रही है। प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें जो है ना, लालसा, बुरी लालसा में लालच भी आता है, और इन सारी बातों के द्वारा हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। तो पहली चीज हमने देखी कि हमारे जो अंग है पृथ्वी पर, इनकी जो अभिलाष है, इनको हमें मारना है। दूसरी, 8वां वचन जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। पहली चीज हमें मारना है। मारने के बाद अब उसके बाद कुछ आदतें हैं हमारी। पहली बात देखिए, जो हमारे अंगों में पाई जाती है, पाप जो हमारे अंगों में पाया जाता है। आपको मैं बहुत अच्छा चैप्टर दे रहा हूं, आप रोमियो 7 अध्याय पढ़िए, जहां पे आप पाएंगे पौलुस कहता है कि मेरे अंदर को अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन अच्छे काम मुझसे होते ही नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, 7 अध्याय रोमियो का जरूर पढ़िए, तो वहां पे आपको अपनी तस्वीर दिखाई देगी कि जो आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो होता नहीं है, लेकिन जिसकी बुरे काम की कल्पना भी नहीं करते तो वही करते, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप जो मेरे अंदर भरा है। जो पहली 5 चीज देखी, और उन 5 चीजों के द्वारा जो हमारे जीवन में पैदा होती है वो है क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना। कहता है सारी छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी हो सकता है जब आपको पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा से मांगना पड़ेगा, आपको मत्ती 6:6 के अनुसार यीशु की संगति में बैठना पड़ेगा, एकांत में जाके बातें करनी पड़ेगी। मैं अक्सर कहता हूं, जब आप 2 या 3 लोग आपस में बातें करते हैं तो आपकी बातों का विषय प्रभु यीशु होना चाहिए। फोन पे लोगों से बात करते हैं तो प्रार्थना कीजिए, उनके हालचाल पूछिए, और जब आप अकेले हैं तो अकेले में अपनी यीशु मसीह से बात कीजिए। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आप अपने इन स्वभाव में, इन सारी बातों में अंश अंश करके यीशु में बढ़ते जाएंगे। तो हमने इस चीज को देखा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु का वचन आपसे कह रहा है कि अपने जीवन से जो 5 बातें हैं जो हमारे स्वभाव को बताती हैं, और इस स्वभाव के लिए आप फिलिपियो 2:5 जरूर पढ़िएगा, जहां लिखा है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट, यानी जैसा यीशु को माइंड था, जैसी यीशु की सोच थी। आप इफिसियों 5:1 पढ़ेंगे तो लिखा, प्रिय बालकों के समान यीशु के सदृश बनो, यीशु के जैसे बनो। तो ये तभी होगा जब हमारे 5 बातें जो गंदगी है, जो शरीर से संबंधित हैं, और उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर, हमारे स्वभाव में पड़ता है, और इसके द्वारा जो है हम लोगों को गालियां देते हैं और गलत बातें बोलते हैं, और फिर उसके बाद अपनी बातों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। आज मैंने एक बात बहुत अच्छी अपने प्रेयर मीटिंग में बताई थी, जब कोई आपसे भाई या बहन बात करता है और किसी के बारे में बताता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाए। जब कोई आपसे कहे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी से मत कहना, तो समझ लेना वो झूठ है, या तो वो डरता है उनसे। प्रभु यीशु का जीवन देखिए, प्रभु यीशु ने बड़ी डेयरिंग के साथ, क्योंकि वो सत्य था, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मैं सत्य बोलूँगा, और क्योंकि मैं सत्य का मार्ग बताता हूँ। और उसने जो धर्म के ठेकेदार थे, लीडर्स थे, उनसे साफ साफ मत्ती 23 पढ़िए किस प्रकार से उसने कहा, तुम चूना फिरी कर 7 बार आयत पढ़िएगा, उस चीज़ को आपको आशीष देगी। हमें कभी किसी को गाली नहीं देना, हमें किसी को शाप नहीं देना। आज बहुत से लोग अपने बच्चों को शाप देते हैं कि तुम मर जाओ, तुम जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट खत्म हो जा। क्या ऐसे माँ बाप को गालियां देनी चाहिए? नहीं। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में साफ लिखा है कि हमारे मुंह से ये सारी बातें जो संसार में हैं, हमारे स्वभाव में दूर की जानी चाहिए। तीसरी मनुष्य, जब प्रिय भाई बहनों ये 10 बातें आपके जीवन से निकल जाएगी, जो आपने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में 5वें और 6ठे वचन में पढ़िए, और उसके बाद 8वें और 9वें वचन में पढ़िए। जब ये 10 बातें आपके अंदर से निकल जाएगी तो आप प्रभु यीशु को जीवन देंगे, और जब यीशु को जीवन देंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, और तब
जो वचन आप पढ़ेंगे, जो 10वें वचन में लिखा है, तीसरी बात जो बता रहा हूं, नए मनुष्यत्व को पहन लो, यानी अब हमें पहनना है। पहला हमने मारा, दूसरा हमने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हमने यीशु को अपने गले लगा लिया, इस बाइबल को अपने सीने से लगा दिया। मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये बाइबल जो है ना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं बाइबल को छूता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह, जीसस आई कैन टच यू। और जब मैं बाइबल को खोल के पढ़ता हूँ ना, तो कहता हूँ यीशु, मैं जब देखता हूँ तो कहता हूँ यीशु मैं आपको देख सकता हूँ। और जब मैं इसको ज़ोर से पढ़ता हूँ, जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब इसे ज़ोर से पढ़ता हूँ तो मैं यीशु को सुनता हूँ। कितनी सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। आपसे मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि परमेश्वर के, जब हम नया जन्म पाते हैं और ये 10 बातें हमारे जीवन से निकलती जाती, एकदम से नहीं निकलती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आज मुझे सेवा में 45 ईयर्स हो गए हैं, सेवा में मुझे 45 साल चल रहा है मेरे को, और मेरी उम्र के 71 ईयर्स से हैं। अभी 26 अगस्त को 72 का आ जाऊंगा। अभी भी मैं अपने आप को कमज़ोर पाता हूँ। पति और पत्नी एक दूसरे को उठाने वाले हैं। बहुत से परिवार इसलिए टूट रहे हैं कि पति और पत्नी में यानी कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं हर पति और पत्नी से कहना चाहूँगा कि पहला कुरिन्थियों को 7वां अध्याय जरूर पढ़ें। ये परिवार को आपको मजबूत कर देगा। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है नए मनुष्य को पहन लिया है। अगर आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया है तो उस नए मनुष्य को आपने जीवन में ले लिया। वो नया मनुष्य कौन है? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ लेना, जो मसीह यीशु मसीह में है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि आप जब ये पौलुस के जीवन का अध्ययन करेंगे तो वो व्यवस्था के अनुसार तो बिल्कुल परफेक्ट था, व्यवस्था के अनुसार वो सही था, लेकिन जब वो जीवन में उसके क्रोध था, मारता था, ही वॉज मर्डरर, उसी के उपस्थिति में स्तिफनुस को मारा गया, पथराव किया गया। लेकिन वही स्तिफनुस जब वही पौलुस जब आज्ञा लेकर के, पत्र लेकर के कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, तो दमिश्क के रास्ते पे जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई और जब यीशु उसके जीवन में आ गया, वो नया बन गया। यहाँ वही कहता है नए मनुष्य को पहन लिया है। अगर आपने नया जन्म पाया, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि नया जन्म जो है थोड़ा समय लेता है, लेकिन आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक मैच्योरिटी पूरा जीवन ले लेती है। आज भी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ए लर्नर। मैं कभी नहीं कहता मुझको आ गया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे जब आप तीसरी चीज़ देखेंगे तो वहाँ लिखा है जो अपने सृजनहार के रूप में अनुसार ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बढ़ता जाता है। यानी वो स्वरूप और समानता जो मनुष्य ने खो दी थी, और वो ज्ञान, वो नया जीवन जो खो दिया था, जब हम इन 10 बातों को छोड़ देते हैं, आत्मा की तलवार से मारते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसके अनुसार चलते हैं, तो लिखा है कि हम नए बनते जाते हैं। हमारे चेहरे से प्रभु यीशु का प्रकाश दिखाई देता है, हमारे मुंह से परमेश्वर की आशीष निकलती है, और हम जब भी बोलते हैं तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस 4:11 पढ़ लेना, जहाँ लिखा है कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। कितनी सुंदर बात है। चौथी चीज, अब यहाँ पे हम आत्मिक रूप से एक एक आगे कदम बढ़ रहे हैं। 10 चीजें हमने छोड़ दी। अब हमने क्या है कि उस 10 चीजों को छोड़ने के बाद, 10 बातों को जो शरीर से थी, पृथ्वी से थी, स्वभाव में थी, छोड़ने के बाद जब हमने प्रभु यीशु को जीवन में ले लिया, जब हमारा सब कुछ आत्मिक सोच विचार सब नया होता जा रहा है, तो चौथी बात जो परमेश्वर का दास पौलुस 12वें वचन में कहता है, कुलुसी 3 अध्याय का हमारा अध्ययन चल रहा है। ये स्टडी मैसेज नहीं है प्रिय भाई बहन, ये अध्ययन है। इसलिए परमेश्वर के चुने की नाई पवित्र और प्रिय है। क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता सहनशीलता धारण कर लो। हमने पहन लिया, प्रभु यीशु को पहन लिया। गलतियों में क्या लिखा है कि जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब आपने पहन तो लिया, अब आपने जीवन में बहुत सी पुरानी चीजें आपकी जोश मारेगी, आपका स्वभाव, आपकी शरीर की वासनाएं और सारी बातें जोश मानेगी।
लेकिन जब आप पवित्र यीशु के पास आएंगे और कहेंगे प्रभु मेरी सहायता कर, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तो तुरंत पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और वहां पे 5 बातें और 10 बातें हमने छोड़ दी, अब 5 बातें आपको ऐसी प्रभु यीशु दे रहा है जब आपने प्रभु यीशु को पहन लिया। तो क्या कहता है, अब तो चुने हुए कि नाई पवित्र प्रिय हैं, आप पवित्र परमेश्वर यीशु की संतान है, आप पवित्र यीशु के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए अब आपको इन योर डे टू डे लाइफ यू हैव टू प्रे, लॉर्ड जीसस आई नीड योर नेचर, आई वांट टू बी जस्ट लाइक यू। जैसे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 11 में कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। ये इंग्लिश का अनुवाद है, लेकिन हिंदी में लिखा है कि मेरा अनुकरण जैसे मैं यीशु का अनुकरण करता हूँ। इफिसियों 5:1 पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रिय बालकों की नाई प्रभु यीशु के जैसे बनते जाओ। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर बात यहाँ पे 5 बात आपको प्रभु कहता है। उन 10 चीजों को खत्म करने के बाद, आत्मा की तलवार से मारने के बाद, और जब आप प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, रोज पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, तो अंश अंश करके आप यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। और फिर आप यीशु के बेटे के समान, पहली चीज करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता आप में आ जाती है। इसमें कहता धारण करो, यानी उसे लो। अब आप दूसरी चीज नहीं लेते, अब यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में ले रहे हैं। और प्रभु से कहते हैं लॉर्ड जीसस मुझे भर, मुझे भर। ये तभी होगा प्रिय भाई बहनों जब आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार करेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है। प्रिय भाई बहन, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन एक चीज बताऊंगा, करुणा। करुणा जो है एक माँ में पाई जाती है, पिता में नहीं पाई जाती है। क्यों? वो माँ, वो स्त्री जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उस बच्चे का संबंध नाभि से होता है। और आपको बताऊं, जब बच्चा रोता है ना, तुरंत उसके दूध उतर आता है। हमें जब नए जन्म पा लिया है तो पहला पत्रस 2:1-2 में क्या लिखा है, प्रिय बालकों के नए जन्म में बालक के समान नए आत्मिक दूध की लालसा करो। जरूर पढ़िएगा, पहला पत्रस 2:1-2 जरूर पढ़िएगा। ये आत्मिक दूध है ये। और यशाया में भी लिखा है कि हम उसकी शांति रूपी स्तन से दूध पी पी के तृप्त हो जाते हैं। ये वचन मैं एक बात और बताता हूँ कि परमेश्वर हम का नाम जो ग्रीक में है एल शद्दाई है। एल शद्दाई का मतलब होता है ऐसा परमेश्वर जिसमें एक औरत का, एक माँ का स्वभाव है, एक स्त्री का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह ही इज ऑल इन वन। तो परमेश्वर के जैसे जब स्त्री क्या होती है, 2 स्तन होते हैं, बच्चों को फीड करती है, पिलाती है। तो परमेश्वर जो एल शद्दाई है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर द 2 ब्रेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे परमेश्वर की 2 छातियां हैं जिसको हम पीते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, एक और बात बताता हूँ, ये ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर द 2 लिप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट टू टॉक टू यू। ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट परमेश्वर के 2 होठ हैं जो आपसे बात करती हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि परमेश्वर से करुणा को ले लो जो एक माँ में पाई जाती है। जैसा बच्चा रोता है तुरंत उसको दूध उतर आता है। जब आप रोते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ जाता है। जब आप पुकारते हैं ना, तो भजन 91 उसका 15 पढ़ लेना, या अय्यूब 5:1 पढ़ लेना। जब आप पुकारते हैं तो प्रभु यीशु आपके पास आ जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है 4 बातें आपने देख ली। अब 5वीं बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसी बात है कि ये आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी, परिवर्तित कर देगी। तो क्या है यहाँ पे 5वीं बात? 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वर्ष, कोलोसियंस 3:14। यहाँ लिखा है और इन सब के पर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कटिबंध आपने देखा कि जब हम लोग पैंट पहनते हैं तो बेल्ट कसते हैं, और पैंट ढीली तो उसको और टाइट कर देते हैं, ठीक है नहीं? हमारे बहुत से लोग जो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिसमें नाड़ा पाया जाता है, उससे भी कस लेते हैं। आजकल तो प्लास्टिक वाले आते हैं, उससे भी टाइट हो जाता है। तो यह कहते हैं, इसकी उपमा दी गई है कि आपको इन 5 बातों को, जब आपने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, आप नए बन गए हैं, और आपने 10 पृथ्वी की जो बातें हैं और आपकी स्वभाव की बातें 10 को छोड़ दिया है, और जब यीशु मसीह को आपने पहन लिया है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आ गया है, तुम मसीह के मंदिर बन गए हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। तो अब जब
5 बातें आपने ले ली है, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को जब आपने धारण कर लिया है तो कहते हैं इसको अब छूटे नहीं, तो इसको बांध लो, कस के बांध लो कि ढीली नहीं पड़ जाए। तो क्या है ये? कहता है और इनके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, बांध लो। प्रेम, अब प्रेम पर आपको कुछ एक वचन बता रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। आप जब परमेश्वर के वचन में रोमियो 5:5 पढ़ते हैं, जब तक किसी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का प्रेम हमारे मनों में नहीं डाला जाए, वो कभी भी सिद्ध नहीं होगा। उसके प्रेम में वो बात नहीं पाई जाएगी त्याग की। वो सेल्फ अपने रहेगा, अपनी इच्छा पूरा करेगा, अपनी इच्छा पूरी करेगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पे रोमियो 5:5 में, और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। एंड द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट बाय द होली स्पिरिट इन अवर हार्ट। प्रिय भाई बहनों, ये तो हो गया। और जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें पूरा प्रेम के बारे में लिखा है कि प्रेम क्या क्या करता है, जरूर पढ़िएगा। और जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय, उसके पहले वचन में जाएंगे तो वहां लिखा परस्यू लव, प्रेम का अनुकरण करो। और जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा इस कारण मैं तुमसे विनती और सॉरी माफ करना, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो, कन्फर्म योर लव। आप बताइए क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? प्रिय भाई बहनों, आज पति और पत्नी में सही रूप से प्रेम नहीं पाया जाता। पति और पत्नी को इसलिए परमेश्वर ने बनाया है कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें, चाहे वो कैसी भी हैं, ताकि वो संसारिक ना बने। लेकिन आजकल होता क्या है, हर एक ने अपने शरीर को अपना समझ लिया है। बाइबल का 7 अध्याय जरूर पढ़िए, पहला कुरिन्थियों। प्रिय भाई बहनों, आज इसी के कारण, प्रेम के कारण परिवार टूट रहे हैं। भाई बहनों में प्रेम नहीं है, बहन भाइयों में प्रेम नहीं है, परिवार टूटते जा रहे हैं, पति और पत्नी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, आज मैं जिंदा हूं तो केवल इसी प्रेम के कारण जिंदा हूं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को समझ लिया। और मेरी एक आदत है, रात गई बात गई, मैं कभी याद नहीं करता, जो कल हो गया तो हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो आज भी कई पुरानी बातें अपने मन में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो उनको मारनी चाहिए थी, जो उनको छोड़नी चाहिए थी। उनके पास करुणा नहीं है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे कहता है कि उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो। और दूसरा कुरिन्थियों जब 5:14 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है हमें मसीह का प्रेम विवश कर देता है। मैं आज कनाडा में रहता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, मेरा शरीर यहाँ है लेकिन आत्मा मेरी इंडिया में रहती है। मैं लोगों को फ़ोन कर करके उनसे बात करता हूँ। बहुत से लोगों को पसंद नहीं है कि मैं क्यों फ़ोन करता हूँ, क्यों बात करता हूँ, क्योंकि उनके जीवन में करुणा है ही नहीं, वो प्रेम ही नहीं है, उनको आत्मा का बोझ नहीं है। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बोझ नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, आपको पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि जिससे आपको प्रेम है पवित्र आत्मा में, तो लिखा है प्रेम जो है पाप को ढांप देता है। लोग क्या है, दूसरों के गलती हो गई है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब भी आता है तो उसी गलती को कहते तुम ये करते थे, तुमने ये किया है। इससे उनके स्वभाव के बारे में पता लगता है कि उनके पास यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। आप तो ये होना चाहिए कि जैसे बाइबल में लिखा है, विलाप गीत में पढ़ेंगे आप तो लिखा है हर सुबह प्रति भोर उसका अनुग्रह नया होता जाता है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए। जिनके जीवन में पुरानी बात अभी भी है, मैं उनको विश्वास ही नहीं मानता। अब होता है, चलता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज आपको एक मकाम देना चाहता हूं मैं। अगर आपको समय मिले तो आप पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना पढ़िएगा और उसमें ढूंढिए कि प्रेम कितनी बार शब्द आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना को
कभी नहीं छोड़ा। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, आप पढ़िए, ढूंढिए कि प्रेम कितनी बार आया है। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार यूहन्ना में कभी भी कहीं भी यीशु का, यूहन्ना का नाम नहीं आया। हमेशा आया वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। क्या आपके पास वो प्रेम है? यदि नहीं तो आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है कि आज भी आपके पास समय है कि प्रेम को ले लो और उससे कटिबंध से जो कुछ आपने छोड़ा है उसको अपने जीवन में ले लीजिए। प्रिय भाई बहनों, केवल ये बाइबिल ही आपको संभाल सकती है, केवल ये बाइबिल ही आपको बचा सकती है। तो क्यों ना आज ही हम इन सारे पृथ्वी की सारी बातों को मार दें बिना दया के, और जो हमारा स्वभाव है, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना और ये सारी बातें, 5 बातें, क्रोध, ये सब छोड़ दें और प्रभु यीशु के पास जाएं। प्रभु यीशु, आज मैं पाप से क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में आ जा, मैं तुझे पहनना चाहता हूँ। और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में एक पवित्र बेटे और बेटे बन जाओगे, उसकी प्रजा बन जाओगे। और तब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपनी करुणा, अपनी भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता उंडेल देगा। और उसके बाद प्रभु यीशु अपने प्रेम के कटिबंध से, प्रेम से आपको चारों तरफ से बांध लेगा। जैसे भजन 139 के 5 में लिखा है कि मेरे बेटे, तूने जब इन सारी चीज़ ले लिया, मैं तुझको बता रहा हूँ मेरे बेटे ना मेरी बेटी, मैंने तुझे आगे पीछे से घेर के रखा है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना के ऊपर और स्टडी देने वाला हूँ। अब मैं स्टडी दिया करूँगा, संदेश बहुत हो गए हैं, बहुत संदेश देने वाले हो गए, लेकिन अध्ययन देने वाला कोई नहीं है। छोटी छोटी बातों को हम सीखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? जो वचन आपने सुना है, क्या प्रभु यीशु से मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? मैं भी कन्फेस कर रहा हूँ, अगर मेरे से पिछली रात या पिछले दिनों में कोई गलती हुई है तो मैं भी आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आपका बेटा या बेटी जैसा भी हूँ आपके पास आता हूँ। प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ। आज इस वचन से मैंने सुना कि 10 बातें मेरे जीवन में हैं जो पृथ्वी से, और उसका प्रभाव मेरे स्वभाव पे पड़ता है। यीशु, मैं चाहता हूँ कि मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे को तेरे जैसा बना दे, अपने लहू से मुझे धोकर उसमें शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जो बाइबिल कहेगी, तेरा वचन कहेगा, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा बिताऊंगी। प्रभु यीशु, धन्यवाद, तूने मुझे माफ़ कर दिया, तूने मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया है। आज से मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, मेरा जीवन आज से तेरा है। मुझे प्रभु यीशु मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने न्याय के दिन के लिए मुझे तैयार कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से इस वचन को सुना है और पढ़ा है तो मुझे पूरा विश्वास है प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आशीष मिलिए, लोगों को शेयर कीजिए इस वचन को और सब्सक्राइब कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन से और परमेश्वर के वचन से कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी कलीसिया को, आपके पास्टर को और आपके परिवार को, हर पति और पत्नी के जीवन में ये स्वभाव दे ताकि इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़े। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।